किसी भी शादी में प्यार का एक अद्भुत लिंक बनता है जिसे दोनों पार्टनर अपने जीवन भर सच्चाई से निभाने का वादा करते हैं। ये प्यार समय के साथ साथ बढ़ता है और हर दिन की बातों में दिखाई देता रहता है। बढ़ती आयु के साथ साथ सुंदरता बदलने पर भी मन का रिश्ता मजबूत होता रहता है। क्या हमारे शरीर और आत्मा का भी ऐसा ही रिश्ता है और इसे हमें कैसे जीना है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 16 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा बोझ दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के साथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारे जीवन में अपने आप से और दूसरों से रिश्ते किन बातों पर और कैसे निर्भर हैं? जैसे अभी हमने पढ़ा भी था, शादी की दावत में बुलाया गया लेकिन लोग शामिल नहीं होना चाहिए, कोशिश नहीं की। परमेश्वर ने भी यहाँ पर हमारे लिए रिश्ता बनाया है, आत्मा का, सोल का और शरीर का, जिसके द्वारा हम स्वर्गीय स्थानों से जुड़ते हैं, यहाँ धरती पर भी जुड़े रहते हैं। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो सब कुछ खराब होने लग जाता है, हम पाप में डूबने लग जाते हैं। स्वर्गदूत गैब्रियल उस समय के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मैसेज था यहूदियों के लिए, पूरे संसार के लिए, नाजरत में मरियम के पास लेके आता है, जो कि उस समय की कोई भी यहूदी औरत सुनना चाहेगी। उन्हें आशीष मिली कि वो जो उस मसीहा का सारी यहूदी कौम इंतजार कर रही थी, वो उनकी माता बने। और ये था स्वर्ग का, जो कि इनफिनाइट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। धरती में जो आशीषें हैं उनमें, धरती की एक इंसान के अंदर जो कि सीमित है, फिनाइट है, उसमें मिटना था। आत्मा का जिसमें भरपूरी है, शरीर के साथ मिलाप था इस धरती के ऊपर, ये वहां पर उस समय हो रहा था। लूका पहला अध्याय 35 से 38 आयत में गैब्रियल फिर मरियम को किस प्रकार ये गर्भ धारण होगा उसके बारे में बताता है। उसने कह दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का बल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा और उसके द्वारा ये होगा। मरियम एक दुनिया की शारीरिक इंसान है, औरत है, कुमारी है, और उसके ऊपर परमेश्वर के बल ने उतरना, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का बल उसके ऊपर प्रकट होना, उसके द्वारा फिर आगे गर्भ धारण होना। परमेश्वर ने ये सब कुछ कर दिया, उसमें कोई किसी तरह की कोई खास दिखावा होना नहीं था। उनके काम में अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा ने काम किया और प्रभु यशुवन में आ गए। परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती अपने अद्भुत बल और शक्ति से बनाए, जबकि कुछ भी नहीं था उससे पहले। स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम को उसकी जो रिश्तेदार एलिजाबेथ थी, जो कि बुढ़ापे में थी, जिसका कोई बच्चा नहीं था, उसके भी बच्चे प्रेग्नेंट होने की खबर दे दी, जो कि परमेश्वर की आशीष थी। इस प्रकार उसने उन्हें बता दिया कि परमेश्वर के बल के बारे में। उसने कहा कि परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। और फिर हम आगे देखते हैं कि जो ही मरियम ने अपने आप को परमेश्वर की उस आज्ञा के सामने समर्पित कर दिया, परमेश्वर के पुत्र उसके गर्भ में पहुंच गए, क्योंकि ये परमेश्वर की किसी अद्भुत शक्ति का डिस्प्ले नहीं था, वो अद्भुत काम हो गया। और ये था परमेश्वर की डायरेक्ट इच्छा, एक धरती पर जो इंसान है उसके द्वारा पैदा होना। प्रभु यीशु अपनी माता के गर्भ में किसी दूसरे बच्चे की तरह बढ़ते गए और सही समय पर उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के समय पर स्वर्गीय जो शक्ति थी वो एक शरीर के अंदर प्रकट हो गए। टालमुड, जो कि यहूदी लोगों का ग्रंथ है, जिसमें यहूदी राइटिंग्स और उनकी जो लॉ व्यवस्था और ट्रेडिशन के बारे में लिखा गया है,
और ये 300 से 500 साल के अंदर लिखा गया था उस समय। उसके अनुसार शमूएल संत ने अपने स्टूडेंट रबी यहूदा को बोल दिया, चतुर पकड़ और खा, पकड़ और पी, क्योंकि ये जीवन जो हम जी रहे हैं इस दुनिया में जिसमें हम चल रहे हैं, ये एक शादी की तरह है। उन्होंने उसे ये नहीं कहा कि बस खाते पीते जाओ और आनंद मनाओ, शारीरिक लालसाओं को पूरा करो। उन्होंने कहा इस समय में जियो, इस समय के लिए नहीं बट इस समय में जियो, इस समय का इस्तेमाल करो। उत्पत्ति 25 अध्याय 8वीं आयत में अब्राहम की मृत्यु बुढ़ापे में होती है और लिखा गया वो बूढ़ा था और उसका जीवन सालों से भरा हुआ था। His life was full of years, क्योंकि वो हर दिन परमेश्वर के सामने समर्पित उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जिया। उसने अपने जीवन को सालों से भर लिया और सालों को जीवन से भर लिया। हर दिन उसका जीवन कुछ ना कुछ करता था। ये गिनती के बारे में नहीं है, लेकिन उन सालों का जो रिजल्ट था उसके बारे में है, भरपूरी का रिजल्ट उसके बारे में है। जीवन एक शादी की तरह है जो फटाफट गुजरता है और बहुत लोग तो इसका पूरी तरह से आनंद नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो कल की इंतजार करते हैं जब अच्छा होगा, जो कभी भी नहीं आता है। हर एक इंसान के एक शरीर है जिसमें एक आत्मा है जो परमेश्वर की तरफ से है, और शरीर और आत्मा को जोड़ने के लिए एक सोल, एक प्राण है उसके अंदर। जो सोल है ये फीलिंग और लॉन्गिंग, जो उसके अंदर लालसाएं हैं परमेश्वर की तरफ जोड़ने के लिए, वो है। एक तरफ उसको आत्मा के साथ जोड़ना है, दूसरी तरफ शरीर के साथ जोड़ना है। एक बच्चे का जो जन्म होता है वो आत्मा और सोल का इस धरती के ऊपर मिलन है शरीर के साथ। और इस रिश्ते के अंदर जो एक किसी भी शादी की तरह दोनों को एक दूसरे की भलाई का, अच्छाई का देखना है। लेकिन इसमें जो हम पाप की प्रवृत्ति में हैं, शरीर चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हों, जबकि वो प्राण की या आत्मा की जो इच्छाएं हैं उनको, जो स्वर्गीय जुड़ने की तरफ हैं, उनको वो इग्नोर करना चाहता है। जो जीवन है उसमें रिश्ते के अंदर पूरी तरह से परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, जिसमें कि परमेश्वर की आवाज और उसके वचन के द्वारा और उनकी आत्मा के द्वारा जो हमें मिलती है उसके अनुसार हो। जब उसके अनुसार चलता है तो बैलेंस होता है। एक प्रीस्ट के लिए, याजक के लिए परमेश्वर के भवन में काम शुरू करने के लिए 30 साल की उम्र निश्चित की गई थी और 50 साल तक उसे वो सेवा करनी थी, गिनती 4 की 35 आयत के अनुसार। 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु, उनके माता पिता यरूशलेम आए 500 वर्ष का जो पर्व था उसके लिए। जब पर्व खत्म हुआ तो वो वापस चल पड़े, और दोनों, क्योंकि औरतें जो मर्दों से अलग चलती थी कारवां के अंदर, दोनों को ये पता ही नहीं चला कि प्रभु यीशु पीछे ही रह गए हैं। एक दिन का रास्ता जाने के बाद में उन्हें ये पता चला। फिर हम देखते हैं वो वापस आते हैं। वापस आकर जब प्रभु यीशु को ढूंढते हैं तो तीसरे दिन उन्हें वो पाते हैं, लूका 2 की 42 से 52 आयत के अनुसार। वहां पर वो जो वचन के ज्ञानी हैं उनके साथ वाद विवाद करते हुए पाते हैं। और यूसुफ और मरियम जब उनसे ये पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया, तो प्रभु यीशु ने उत्तर देते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के काम में होना आवश्यक है? आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। लेकिन फिर वो उनके साथ चल दिए और उनकी अधीनगी में रहे, वश में रहे, और उनकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। 51 आयत में आगे लिखा है, और प्रभु यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। जो उनकी आज्ञाकारिता में चले तो आदमियों के सामने भी, परमेश्वर के सामने भी वो बढ़ते गए। जो जीवन के पहले शुरू के दिन होते हैं उनमें ये जरूरी है कि बच्चा अपने माता पिता की अधीनगी में रहे। निर्गमन 20 की 12 आयत में लिखा गया है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिसे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है
उसमें तो तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो तुम्हें मिला है उसको तुम आनंद ले सको, उसको एंजॉय कर सको। और ये फिर हमारे काम का जो फल है उसके बारे में भी है। प्रभु यीशु इस धरती पर आए, जो व्यवस्था है उसे पूरा करने के लिए, किसी भी तरह से उसे तोड़ने के लिए नहीं आए। और इस प्रकार उन्होंने एक बैलेंस बना लिया, जो बैलेंस हमें भी जरूरी है, सोल का आत्मिक भोजन के द्वारा और शरीर का जो धरती की तरफ से भोजन है वो मिलने के द्वारा, ताकि दोनों एस्पेक्ट स्वर्गीय और धरती का दोनों पूरे हों। रब्बी यहूदा को यही बताया गया था कि सोल के लिए वो बैलेंस बना के रखना जरूरी है, उसे खाना मिलता रहना चाहिए। टाइम बीतता जा रहा है, इसे पूरा देते रहो। और ये शादी की तरह है, और ये शादी है धरती और स्वर्ग के बीच में हमारा मिलाप है, हम उसको पूरा करते हैं। और बैलेंस बनाए रखना अपने जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रभु यीशु को 40 दिन के लिए प्रेयर और फास्टिंग में जाना पड़ा। क्या वो इसलिए हुआ ताकि शैतान उनकी परीक्षा ले सके, और क्या हर विश्वासी को इसकी जरूरत है? याजक का जो परमेश्वर की सर्विस में आने का आयु था, जब वो पूरा होता है तो प्रभु यीशु का बपतिस्मा होता है। ये उन्हें पापों की माफी के लिए नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए है, जो मत्ती 3 की 15 से 17 में लिखा भी गया है। इसके अनुसार दो बातें होती हैं। पहला तो ये होता है कि पवित्र आत्मा उतरते हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं, उनके ऊपर स्थिरता में होते हैं। दूसरा ये है, परमेश्वर अपना आनंद अपने पुत्र में जाहिर करते हैं, जो कि उस समय तक के उनके जीवन का एक जीवन के बारे में एप्रिसिएशन थी। यूहन्ना 1:29 में प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता बनकर आते हैं। वो परमेश्वर का मेमना है जो इस दुनिया के पापों को ले जाते हैं, और उनका जो काम था उसका असर पूरी दुनिया में है, जनरेशन तक होना है। तो जो उनका युद्ध था वो किसी शैतान के एजेंट के साथ नहीं था, लेकिन सीधा सीधा डायरेक्ट शैतान के साथ था, क्योंकि शैतान के गढ़ को उन्होंने नष्ट करना था। तो हमारे मुक्तिदाता अच्छे चरवाहे हैं, और राजा दाऊद अपना जो पहचान है शेपर्ड की, उसके द्वारा प्रभु यीशु के काम को हम पहचान सकते हैं। पहला शमूएल 17:34-35 आयत में राजा राजा सौल को बताता है। अभी वो उसकी उम्र नहीं हुई है लड़ाई में जाने की, लेकिन जब वो गोलियत से लड़ने जाता है उस समय की बात है। वो कहता है शौल को अपने बारे में, कहता है, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमनों को उसके मुंह से छुड़ा लाता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। उसके मुंह में से अपने मेमने को मैं निकाल लेता था। प्रभु यीशु का जो काम था बस यही है। जब वो उनकी सलीब पर कुर्बानी होती है तो उस समय सबसे महायुद्ध है उनका शैतान के साथ, क्योंकि उन्हें उस समय अपनी भेड़ों को शैतान के शिकंजे में से छुड़ाना है। वो युद्ध उस समय चल रहा है और पूरे उनकी मिनिस्ट्री में ये चलता रहा। इसके द्वारा फिर हम देखते हैं आगे कि जब वो बपतिस्मा होता है उनका, तो जो उस समय तक उनका स्वर्गीय और धरती का जो रिश्ता है वो बिल्कुल बैलेंस में है। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरते हैं तो ये बैलेंस बदलना है, उन्हें स्वर्गीय की तरफ ज्यादा मुड़ना है, क्योंकि उस समय के बाद आत्मिक युद्ध शुरू हो जाना है। तो उस समय इसीलिए उन्हें लूका 4 की 1 से 2 आयत के अनुसार हम देखते हैं, बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें विल्डरनेस जंगल में ले जाते हैं। वहां पर वो 40 दिन 40 रात तक कुछ नहीं खाते हैं, और शैतान उनकी परीक्षा लेता है। शैतान और उसके एजेंट जो दुष्ट आत्माएं हैं वो हर पल उन लोगों के खिलाफ काम करते हैं जो कि परमेश्वर का काम और उनके स्वर्ग राज्य के कामों के लिए लगे हुए हैं। जिस लेवल पर कोई काम कर रहा है उसी लेवल का एजेंट या दुष्ट आत्मा उसके सामने आती है। पौलुस रसूल को शैतानी ताकतों ने बुरी तरह से चैलेंज किया, उन्हें बहुत तरह से उन्हें सताया भी, और उनकी मिनिस्ट्री के अनुसार फिर उन्होंने पहचान कर दी कि किस तरह के लेवल हैं इनके दुष्ट आत्माओं के। अफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय 12वीं आयत में उन्होंने 4 लेवल वहां पर बता दिए। मेरी समझ के अनुसार सबसे जो छोटा, सबसे जो नीचे वाला लेवल है वो प्रिंसिपैलिटी है। वो क्या है?
प्रधानों से, जैसे कि मजिस्ट्रेट होते हैं शहर के अंदर, ये वो लेवल है, छोटा लेवल है। और इसके ऊपर फिर आ जाता है प्रधानों के ऊपर अधिकारियों से, पावर्स हैं। ये पावर है जो कि अथॉरिटी जिनके पास है, जो ये नीचे प्रिंसिपैलिटी थी उसके ऊपर इनके पास अधिकार है। इसके ऊपर जो अगला जो वो लेवल है वो है रूलर्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार के हाकिमों के ऊपर, अंधकार के हाकिमों का जो नेक्स्ट लेवल है। और इन्हें एक पूरे रीजन के ऊपर अधिकार दिया जाता है और उन्हें उसी रीजन में भी रहना है। मार्कुस 5 की पहली 10 आयत में देखते हैं प्रभु यीशु गदारा के एरिया में हैं और जो वहां पर जो कब्रों में आदमी रहता था उसे एक लीजन जो कि 6000 के आसपास दुष्ट आत्माएं होती वो उसे परेशान कर रही थी। उस ग्रुप का, इतने बड़े ग्रुप का एक कमांडर भी था और वो ग्रुप उसके थ्रू पूरे इलाके पर कब्जा किए हुए था। और जो ग्रुप था, जब प्रभु यीशु से निकलने के कहते हैं तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें इस देश से बाहर मत जाने दे। उन्हें वो एरिया दिया गया था और वो इंचार्ज है उस एरिया का, उसे उसी में रहना है। अगर बाहर जाएगा तो शैतान ऊपर से उसे दंड देगा। सबसे ऊपर जो पहला स्थान है वो है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, स्पिरिचुअल होस्ट ऑफ विकेडनेस इन दी हेवनली प्लेसेस। और इन सब के पास एक बहुत बड़ा एरिया है जो को वो कंट्रोल करते हैं। अब शियों की पुस्तक 3 अध्याय 10वीं आयत में हम देखते हैं कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। कौन सा काम? मुक्ति का काम। हम वो प्रकट करते हैं उनके ऊपर, प्रभु यीशु ने जो कर दिया है। हर एक इंसान को एक जिम्मेवारी दी गई है, उसके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं आत्मिक तौर पर, उसके परिवार में, उसके चर्च में या कोई और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वो कंट्रोल करता है। जितने लोगों के ऊपर उसका असर चल रहा है उसी लेवल का उसके सामने अपोजिशन भी आएगी। मैरिज के अंदर शरीर और प्राण है और ये 2 लोगों के बीच में शादी होती है, उसमें बाउंड्रीज बनी हुई होती हैं। ये बाउंड्रीज रोकती भी हैं और कंट्रोल करने के लिए हैं। शैतान का हमेशा कोशिश ये रहती है कि हम बाउंड्रीज को पार करें, उसके फिर अधिकार में चले जाएं। जिस प्रकार फिर परिवार बढ़ता है तो इंसान चाहता है कि मैं उनकी जरूरतें पूरे करने के लिए और काम करूं। और बहुत आमतौर पर ये होता है इसके द्वारा परिवार के पास उसके पास समय ही नहीं बचता है, वो समय परमेश्वर के से दूर होने लग जाता है। उत्पत्ति 2 अध्याय 3 आयत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, सेंटिफाइड कर दिया उन्होंने 7वें दिन को। परमेश्वर थक नहीं जाते हैं, वो शरीर की जो कमजोरियां उनसे ऊपर हैं वो, लेकिन 7वां दिन उन्होंने अलग कर दिया इंसान के लिए ताकि वो इस धरती की बातें और आत्मिक बातों में एक बैलेंस बना के रखे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में आदम और ईव के पास परमेश्वर शाम के ठंडे समय पर उनके पास इसी मकसद के लिए आते थे ताकि उनका बैलेंस बन जाए, जो धरती का काम है और आगे का। क्योंकि आदम और ईव का जो काम था वो क्या था? उत्पत्ति 1 अध्याय 28 आयत में धरती पर को भर दो और इसको अपने वश में कर लो। फिर आगे उसे कहा गया था जितनी चीजें धरती पर जीवित जो चलती हैं उन सब पर उन्हें अधिकार जमाना है। और इसमें जो शैतानी ताकतें उनके ऊपर ही उनका अधिकार था क्योंकि उन्हें भी स्वर्ग से निकाल दिया गया था। हर एक इंसान को अपने परिवार के लिए जिम्मेवारी लेनी है, उसके बच्चों के लिए, पत्नी के लिए। और बच्चों को शुरू से ही ये सिखाना है परमेश्वर की हजूरी में हर दिन आना है। जब उनकी अपनी नजदीकी परमेश्वर से नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि वो हेड है फैमिली का, उसे आप नजदीक पहले होना है। इसी प्रकार जब चर्च का जो एरिया है जो बढ़ता जाता है तो पास्टर और जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उन्हें भी परमेश्वर के नजदीकी में ज्यादा आना है। फिर हम पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई को ढूंढें, फिर हम प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा नजदीकी में जाएं परमेश्वर के, ताकि रिश्ता हमारा बनता जाए।
लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं जगह दूसरी दूसरी जगह पर, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं जगह देखने के लिए। लेकिन कितने लोग हैं जो उस समय परमेश्वर की नजदीकी में आने की कोशिश करते हैं। एक पत्नी जिससे उसका पति निगलेक्ट करता रहे, उससे बातचीत कम हो जाए, तो वो सोचती कि मुझे किस चीज की सजा मिल रही है। यही प्राण के बारे में, सोल के बारे में ही है, जो जिसका कि शादी शरीर के साथ हुई है। जब उसे आत्मिक भोजन नहीं मिलता है तो वो भी सोचती मुझे क्या हो रहा है। एक विश्वासी को यह जरूरी तो नहीं है कि प्रभु यीशु की तरह 40 दिन 40 रात के लिए फास्ट करना है। प्रभु यीशु का जो जो मिनिस्ट्री थी कुछ और तरह की थी, लेकिन हमें भी नजदीकी रिश्ते में जाना तो हमें भी जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि हमें फास्ट करके ही नजदीकी में जाना है। जब तक हम अपने आप को दिन की जो डिस्ट्रैक्शन, दिन की बातों से हम दूर कर सकते हैं, चाहे फास्ट करें चाहे ना करें, परमेश्वर की आराधना में जब हम जुड़ जाएं, उनके नजदीकी रिश्ते में आए, चाहे फिर वो आधे दिन के लिए हो और पूरे दिन के लिए हो, कैसे हम करते हैं हमें देखना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। और फिर हमारा रिश्ता इस प्रकार नजदीकी में बढ़ता जाए, तब हमारा वो बैलेंस बनता है स्वर्गीय और धरती की बातों के बारे में। हमारे सोल या प्राण की शरीर के लिए भी क्या जिम्मेवारी है और दोनों इसमें भी कैसे मेल रखते हैं? एक बहुत ही धनी फार्मर की एक राजकुमारी से शादी होगी। दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। फिर उसने पहले तो उसे सिखाया कि दूध कैसे, उसे गाय से दूध कैसे चोना है, निकालना है। दूसरे दिन उसने सिखाया कि मुर्गियों को कैसे, वहां से अंडे कैसे इकट्ठे करने, क्या करना है, उन्हें कैसे खाना देना है। इस प्रकार वो काम सिखाने लगा। लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी, क्योंकि वो कुछ और ढूंढ रही थी जिसका उसे आदत थी, जिस जीवन की उसे आदत थी अपने पिता के घर में। हमारा शरीर जो है वो सोल और आत्मा को, प्राण और आत्मा को बहुत आनंद देना चाहता है, अच्छा खाना है, दुनिया की हर तरह की प्लेजर, हर तरह की खुशी देना चाहता है। लेकिन प्राण हमारा स्वर्गीय स्थानों से यूनियन, उसके साथ जोड़ना चाहता है। उसे इस धरती की चीजों में कुछ भी आनंद नहीं आता है। शरीर कहता है देखो अभी तुम्हें पता नहीं है, अभी खाना कितना अच्छा आना है, फल कैसे अच्छे आने हैं। लेकिन प्राण चाहता है, उसके अंदर जो ईगो है उसकी मृत्यु, शरीर की सबमिशन मांगता है वो, ताकि शरीर अधीनगी में आए आत्मा के और स्वर्गीय तरीकों के अधीनगी में आए। शरीर जब आत्मिक आशीषों में आ जाता है, फिर यूनिटी हो जाती है सोल की और एक शरीर और आत्मा की, फिर दोनों स्वर्गीय कामों में आगे बढ़ने लग जाते हैं। मत्ती 6:33 में प्रभु यीशु ने इसी बात के बारे में कहा। उन्होंने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं सी तुम्हें मिल जाएंगी। सोल ये कहता है शरीर को कि पहले उसको ढूंढो, ये तो सब मिल ही जाना है, ये आनंद अपने आप मिलते रहेंगे। जब ये कमिटमेंट का हमारा एटीट्यूड बन जाता है, उसी के बारे में रब्बी यहूदा को बताया गया था। उसने कहा पकड़ और खा। सोल को, प्राण को जो भोजन है वो दूसरों की भलाई करना है, दूसरों की जो भूख है उसे पूरा करना है। वही आत्मिक भूख दूसरों में भी है, तुम पाओ और दूसरों को भी वो दो। फिर ये शादी है जिसका रिश्ता मृत्यु के समय खत्म हो जाना है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाना है। जब तक ये शादी है तब तक इस रिश्ते को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। यही यहूदा को सिखाया गया था। हर एक के अंदर परमेश्वर ने कुछ पोटेंशियल, कुछ टैलेंट दी है, जो कि उसके सोल, उसके प्राण में है, और इसे हमें पॉलिश करना है और इसे बढ़ाना है इस्तेमाल के द्वारा। और अपने रास्तों पर हम जो स्वर्गीय स्थानों के जो रास्ते हमें पता चलते हैं उनमें हम बढ़ते जाएं, तो ये जो गुण है ये भी बढ़ते जाते हैं और दूसरों की भलाई में, स्वर्गीय कामों में फिर हम इस्तेमाल करते हैं। हमें हर दिन अपने आप को इसके इस्तेमाल के द्वारा ऊपर उठाते जाना, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाना है। 40 दिन का जो फास्टिंग था प्रभु यीशु का, उसमें उनका जो शरीर, उनका सोल और आत्मा पवित्र आत्मा के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट हो गई, पूरी तरह से जुड़ गए। यूहन्ना 11:41-42 आयत में प्रभु यीशु लाजरस जिसे मृत्यु 4 दिन हो चुके थे, तो फिर वो उसे उठाने से पहले प्रभु यीशु ने स्वर्ग की तरफ अपनी आंखें उठाई
और उन्होंने कह दिया, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं। यू ऑलवेज हेयर मी। वो ऐसे कैसे उन्होंने कह दिया कि आप सदा मेरी सुनते हैं? उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना नजदीकी का था। परमेश्वर उनकी समझते थे, वो परमेश्वर के समझते हैं। जब एक नजदीकी रिश्ता होता शादी में, तो पत्नी अपने पति की बात उसके बगैर बोले ही समझ जाती है, और वो पति भी उसी प्रकार समझता है। ये कुछ लोगों को कोई महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन जब शारीरिक और आत्मिक जो प्रभु यीशु में जो जिस प्रकार पूरी अलाइनमेंट थी, जब ये होती है, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल यूनिटी में काम करते हैं। ये हमारे जीवन में ये दुनिया शरीर और आत्मा का जो गेटवे बन जाता है, उस गेटवे के द्वारा फिर उनकी महिमा की रोशनी हमारे अंदर चमकती है, ताकि दूसरों के अंदर जो वो पाप का अंधेरा है उसे हम उनको समझने में, उसे दूर करने में सहायता करें। जो चमत्कार है वो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, वो एक चमत्कार है, और ये हमारे अंदर हर दिन काम करना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सैंक्टिफाई किया, अलग कर लिया, अपने बना लिया हमें। तो हमें इस प्रकार आगे भी बढ़ना है, उस रिश्ते में जुड़ते जाना है। शरीर जो है धरती के एलिमेंट्स का बना हुआ है, और इसकी प्रवृत्ति पाप की ही है। जो कि आत्मा है वो ऊपर से है कनेक्टेड, और कंट्रोल भी उसका पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें भरते हैं प्यार, बल और आत्म संयम के साथ, और इसके द्वारा फिर हम आत्म संयम से उस बल को इस्तेमाल करते हुए स्वर्गीय कामों में चलते हैं। इसका रिजल्ट दिखाई देता है गलातियों के पुस्तक 5वां अध्याय 22-23 में पौलुस रसूल ने इसका फल बता दिया। तो इसका फल क्या आता है हमारे जीवन में? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये हमारे अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार फिर हमारा जो ये धरती का है, ये अलाइनमेंट पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ होता है। एक जवान औरत की एक बड़े धनाढ़ परिवार में शादी हो गई, और उसका क्योंकि उसे उनके तौर तरीके नहीं पता थे, गेस्ट के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती कर दी गई। उसने उसका बदला लेने के लिए परमेश्वर से बल मांगा कि मुझे इनके सामने नम्र स्वभाव दो, और फिर वो इस प्रकार सबका ध्यान रखने में लग गई। बूढ़े हो या यंग हो, सबका उसने पूरे ध्यान रखा। उसका जो हार्ड वर्क था उसका रिजल्ट पे दिखने लग गया। सब उसकी तारीफ करने लगे दूसरों के सामने। जब हम इस प्रकार काम करते हैं तब रिजल्ट आने लगते हैं। परमेश्वर पेशेंट है हमारे साथ, वेट करते हैं तो हम उनके साथ चलें। जब हम उनके साथ चलने लग जाते हैं तो फिर वो हमें थोड़ा काटते हैं, छांटते हैं यूहन्ना 15:5-6 के अनुसार, ताकि हम और फल लाएं। लेकिन जो ब्रांच फल नहीं लाती उसे काट दिया जाता है, उसे आग में झोंक दिया जाता है, और शादी डिजास्टर हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी प्रकार शादी में जो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हैं, वो अपॉर्चुनिटी बनती है हमारे लिए कि हम दोनों इकट्ठे होकर उनके साथ उन रेस्ट्रिक्शंस में काम करते हुए ऊपर उठें। जो सेपरेशन है हमारी स्वर्गीय, ये स्वर्गीय स्थानों से यहाँ धरती पर आने के कारण, ये हमारे अंदर एक वो इच्छा आती है कि हम परमेश्वर की तरफ जुड़ें, परमेश्वर के नजदीकी में जाएं। और जब हम ये करने लग जाते हैं तो फिर हमारे अंदर वो आनंद भर जाता है, और यही हमारे जीवन का सही मकसद है। सही मकसद हमारे जीवन का यहाँ पर आनंद मनाना नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का यहाँ पर मकसद है आनंद मनाना स्वर्गीय स्थान को, कामों को करते हुए। इस धरती की जो चीजें उन्हें भी आनंदित, उनसे भी आनंदित होना, लेकिन आनंद हमारा केंद्रित हो स्वर्गीय चीजों की तरफ, स्वर्गीय कामों की तरफ, तभी हमारे जीवन का मकसद पूरा होता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें आशीष दी, वचन के द्वारा हमें अद्भुत तरीके से सिखाया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सब जो जुड़े हुए हैं, हम सब में आप हैं। आशीष दीजिए कि हमारे जीवन में ये बैलेंस बने। जिन लोगों ने अभी तक प्रभु आपको अपना मुक्तिदाता नहीं माना है, उन्हें भी आशीष दीजिए। वचन के द्वारा वो जाने उनके जीवन में ये बैलेंस की कितनी जरूरत है, कितना उनके लिए अपने आप को आपके सामने समर्पण देना जरूरी है। वो भी समर्पित हों, और हम सब फिर मिलकर प्रभु आपकी महिमा करते हुए आनंद में चलें, स्वर्गीय स्थान के कामों में बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ
प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। शादी की असली सच्चाई दिन प्रतिदिन साथ रहने और हर तरह की परेशानियों का सामना करने में आती है। परिवार के दूसरे लोग सहायता तो करते हैं, लेकिन सामना हमें ही करना होता है। हमारे प्राण और आत्मा हमारे शरीर के अंदर इसी प्रकार एक दूसरे से मेल मिलाप में परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। जब हम दूसरों के जीवन में खुशी लाते हैं तो उसका फल हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु यीशु में हमारे लिए हर आशीष दे दी गई है। हम विश्वास में उसे प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बस यही जीवन की सच्चाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।